डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साकिब हनीफ। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कॉन्करेंट फोर्सेस से रिलेटेड है। टॉपिक मैंने लिखा हुआ है। बट ये कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं? अगर किसी भी बॉडी पे एक्ट करने वाली या किसी भी जगह पे एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का जो एक्टिंग पॉइंट है वो एक हो, उन फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल जो होगी कि ये जो फोर्स है F1, ये फोर्स है F2, ये F3, इन तमाम फोर्सेस का जो एक्शन है वो ओरिजिन है, यानी एक ही पॉइंट है। तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन में क्या कहता है? when two or more forces are acting on a body and the line of action of these forces pass through a common point, तमाम फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट से पास हो रहा हो, द फोर्सेस आर सेड टू बी कॉन्करेंट फोर्सेस। अब बेटा जी यहाँ पे ये एग्जांपल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे तीन फोर्सेस मैंने शो की हैं, F1, F2 और F3। तीनों फोर्सेस का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है इज कॉमन है, तो इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। टू और मोर फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स कॉल्ड इक्विलिब्रियंट फोर्स। अब बेटा जी यहाँ पे कहता है दो से ज्यादा फोर्सेस सिंगल फोर्स से बैलेंस हो सकती हैं, उनको इक्विलिब्रियंट फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ये है कि एक फोर्स है F1 736 न्यूटन हमने ली है, और F2 है वो 525 न्यूटन ली है। अब जो F2 है यहाँ पे जो फोर्स होगी ये भी क्या होगी? F2 होगी, दैट इज 525 न्यूटन होगी। और ये वाला अगर F1 है तो ये वाली भी क्या होगी? F1 होगी, दैट इज 736 न्यूटन। अब जो F1 और F2 है, ये दोनों फोर्सेस क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब इन दोनों फोर्सेस का मैंने क्या निकालना है? पहले रिजल्टेंट निकालना है। अब इनका जब रिजल्टेंट निकालेंगे, अब आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जो फोर्सेस F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया, इनका 736 का स्क्वायर लिया, 525 का स्क्वायर लिया, उनको ऐड किया, उनका स्क्वायर रूट लिया, आंसर मेरे पास आया 926 न्यूटन। अब बेटे जी जो इक्विलिब्रियम फोर्स होती है, वो जो फोर्सेस होती हैं उन तमाम फोर्सेस के रिजल्टेंट के ऑपोजिट होती है। अब ये रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस का ये रिजल्टेंट आया, तो जो इक्विलिब्रियम फोर्स है इसको Fe के साथ रिप्रेजेंट किया है। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है। अब इसका हमने क्या करना है? यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स इसका हम ये वाला एंगल भी निकालते हैं। अब जब ये एंगल निकाला है तो ये हमारा एंगल आया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। ठीक है, tan इनवर्स 525 डिवाइडेड बाय 735, जो आंसर निकाला गया है वो आता है 34.5 डिग्री। अब बेटा जी आपने ये बात पढ़ी हुई है, ये जो वर्टिकल एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं इन मैग्नीट्यूड। अब ये वाला जो एंगल हमारा आया है दैट एंगल इज 34.5 डिग्री है। तो ये वाला वर्टिकल, इसके साथ वर्टिकल एंगल, ये वाला जो एंगल बनता है ये 34.5 डिग्री बनता है। अब ये 34.5 डिग्री बनता है। अब लेकिन हमने इस इक्विलिब्रियम फोर्स जो है, ये जो इक्विलिब्रियम फोर्स है इसका हमने क्या करना है? एंगल निकालना है। अब जो आपको पता है ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो आप एंगल निकालते हैं थीटा इज इक्वल टू होता है वो 180। ठीक है, इसको आप 5 कह लें, जी वाला इस एंगल को आप 5 कह लें, जो एंगल निकलेगा था प्लस थीटा। अब बेटा जी जो एंगल आएगा 180 जी वाला वर्टिकल एंगल 180 में 34.5 ऐड करेंगे 214.5 डिग्री आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जी आप पुट करते हैं फॉर थर्ड क्वाड्रेंट में जी पुट करते हैं। अब जो इक्विलिब्रियम फोर्स है उसका जो एंगल है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो है 214.5 डिग्री। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। अब 180 में भी आप ऐड करेंगे 34.5 डिग्री। जो एंगल है वो हमेशा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है। फिर एक दफा सुने, दो से ज्यादा फोर्सेस भी क्या कि या टू और मोर फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम फोर्स। अब जो इक्विलिब्रियम फोर्स है वो तमाम फोर्सेस के रिजल्टेंट के ऑपोजिट होती है। ठीक है, उन फोर्सेस की क्या होगी? ऑपोजिट होती है। वो डेफिनेशन यहाँ पे आपको क्लियर होगी। द इक्विलिब्रियम फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स बट इट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी, इसका एंगल भी निकाल दिया गया। ठीक है, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो आया 214.5 डिग्री। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।